जी बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एडिक्शन। देखो, एडिक्शन दैट मीन्स हिंदी में हम बोले तो लत, है ना। कोई भी हैबिचुअल, साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकली जब हम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड पड़े, समझे इस चीज़ को, क्या हैबिचुअली, फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली जब हम किसी चीज़ के ऊपर इस तरह डिपेंड हो जाए कि वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल यानी कि जो हमारे कंट्रोल से भी बाहर होता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, एडिक्शन के नाम से जानते हैं। तो वो पर्सन जो कि किसी भी चीज़ के लिए एडिक्ट हो चुका, उसी को हम क्या नाम देंगे बेटा, एडिक्ट के नाम से जानते हैं। एडिक्शन एक क्रोनिक का मतलब होता है जो हमने आफ्टर बर्थली लॉन्ग टाइम जो चलती है, प्रोग्रेसिव, और एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि जेनेटिक या एनवायरमेंटल रीजन दोनों की वजह से रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सिर्फ एडिक्शन ही किसी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि उससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है उसके विड्रॉल सिम्टम। देखो, मान लो किसी ने ड्रिंक करना शुरू किया, अल्कोहल है या फिर फॉर एग्जांपल टोबैको वगैरह, या लगा लो कि ड्रग एडिक्शन है, जो उसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं बेटा वो उससे भी भयंकर होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना साइकोलॉजिकली या मेंटली किसी चीज़ की एडिक्शन उनको परेशान करते हैं, उनके विड्रॉल का मतलब है जब वो उस चीज़ को छोड़ते हैं तो वो भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जो ये एडिक्शन होती है वो 3 है, टोबैको, अल्कोहल और ड्रग। देखो, जो ड्रग का जो टॉपिक है वो तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, टोबैको की या अल्कोहल की, यहाँ से आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे? जैसे कि जब हम टोबैको एडिक्शन की बात करेंगे, टोबैको के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इसकी क्या ही डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज होने का मतलब है कि जो तंबाकू होता है इसमें 2 चीज़ें सबसे मेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, और हमें उसी की डिसएडवांटेज लिखनी है। या कई बार बस इसका सोर्स या किस फॉर्म में जो टोबैको रहता है उसको लिया जाता है। टोबैको जिस प्लांट से लिया जाता है उसका नाम है निकोटिएना टोबैकम। टोबैकम ये याद हो जाएगा, निकोटिएना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर निकोटीन रहती है। और जिस फैमिली के अंदर आता है उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। कहाँ का नेटिव है? साउथ अमेरिका का, जहाँ पर जो रेड इंडियंस वगैरह थे उन्होंने इसको लेना सबसे पहले स्टार्ट किया। तो टोबैको की 2 सबसे मेन चीज़ें, सोलेनेसी फैमिली का है, टोबैकम इसका क्या है, स्पीसीज है, कहाँ का नेटिव है, साउथ अमेरिका का। किस किस फॉर्म में लिया जाता है? स्मोक में, चीविंग में, स्नफिंग में, है ना। कई लोग इसको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हबल बबल जिसको क्या हुक्का बोलते हो उसकी फॉर्म में। टोबैको को पाउडर फॉर्म में भी चीव किया जाता है पान के साथ में, है ना। और पाउडर फॉर्म में जब इसको लिया जाता है नाक के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्नफिंग के नाम से जानते हैं। क्यों कोई धीरे धीरे टोबैको के लिए एडिक्ट हो जाता है? कहता है कि एक आदमी टोबैको वगैरह क्यों शुरू करता है? मान लो जब अपने आप को ये दिखाए कि भाई मैं बड़े के जैसा हूँ, शो ऑफ कर रहा है, फन है, क्यूरियोसिटी है, ठीक है, बड़ों से बचने के लिए, रिलैक्सेशन वगैरह के लिए, ग्रुप प्रेशर, फ्रेंड्स जो प्रेशर है, एडवेंचर, फ्री रहने की जो सेंस होती है, या कई जो मूवीज़ में सीन होते हैं जिसकी वजह से एक बच्चा या एक अडल्ट रहता है या कोई भी जो कि धीरे धीरे इसकी एडिक्शन की तरफ चलता जाता है। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और आपको सिर्फ यही 2 क्वेश्चन जो इसके इम्पोर्टेंट है बेटे, ये हर जगह पूछे जाते हैं कि निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह हार्मफुल है। जो सबसे मेन होती है तंबाकू के अंदर, टोबैको के अंदर, वो कौन होती है? निकोटीन। अगर हम निकोटीन की बात करेंगे, ये पॉइजनस होती है और हैबिट फॉर्मिंग होती है। सबसे पहली बात क्या, पॉइजनस है, हैबिट फॉर्मिंग है, और जब निकोटीन हमारी बॉडी में जाती है देन इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द एड्रेनलिन हार्मोन, है ना, स्ट्रेस हार्मोन हम जिसको बोलते हैं, या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से हम जिसको जानते हैं, वो निकलता है। जैसे रिलीज होगा ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट क्या कर जाती है, इंक्रीज करती है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से जो हार्ट डिजीज है उनके भी जो चांसेस रहते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेग्नेंट वीमेन में क्या रहता है, रिटार्डेशन एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द फीटस। जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है या वो एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। और मेल में इट प्रोड्यूस द इनफर्टिलिटी। तो निकोटीन के याद हो जाएंगे क्या क्या, निकोटीन क्या होता है, पॉइजनस और हैबिट फॉर्मिंग होता है, एड्रेनलिन को रिलीज करवाता है,
ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, रेट हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट की डिजीज है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। दूसरी आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, ये भी क्या रहती है, गैसियस फॉर्म है, जो कि किस में रहती है, टोबैको के अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस रहती है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करती है। क्यों? क्योंकि जो सिगरेट स्मोक होती है उसमें लगभग 2 से 6% कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और जो स्मोकर्स रहते हुए बेटा वो 400 पार्ट्स पर मिलियन तक इसको क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो जुड़ेगी हीमोग्लोबिन के साथ और वो बनाती है कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को तोड़ती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। और इन सब की वजह से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों के फंक्शन याद हो जाएंगे। अब कहता है कि बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो कि टोबैको की वजह से होती है। कौन कौन सी? इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बेंजाइपायरिन रहता है बेटा वो लंग और थ्रोट कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हार्ट जो डिजीज है उनके भी जो चांसेस रहते हैं टोबैको की वजह से वो इंक्रीज कर जाते हैं। कफ, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मतलब होता है जो लंग की एल्वियोलाई होती है उसका धीरे धीरे करके डिसफंक्शन होते जाना। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी और पैसिव स्मोकिंग। कोई स्मोक नहीं कर रहा लेकिन जो उसके आसपास वाले रहते हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, अफेक्ट होते हैं, ठीक है, और उनको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकर्स। अब कहता है कि मान लो इसके क्या विड्रॉल सिम्टम है। विड्रॉल सिम्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चाहे वो ड्रग हो, एल्कोहल है, टबैको, लगभग जो इनके विड्रॉल सिम्टम्स जो रहते हैं वो सेम होते हैं। एंजाइटी, उतावलापन, नर्वसनेस, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, नींद का ना आना, गले सूखे रहना, ठीक है, भूख लगना, नहीं लगना, कंसंट्रेशन की कमी, कई बार एपेटाइट वगैरह इंक्रीज हो जाती है, क्रेविंग्स उठती है टोबैको के लिए, ठीक है। तो जो डी एडिक्शन है वो इजीली नहीं जाएगा। डी एडिक्शन में साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, फैमिली मेंबर्स, खुद के हेल्प की रिक्वायरमेंट है। जो विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं उसके बारे में पेशेंट को बताना पड़ता है कि हाँ इसके ये कुछ विड्रॉल सिम्टम्स हैं। क्लियर? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि राजमुंद्री में है, ये इम्पोर्टेंट है आंध्र प्रदेश में। एंटी टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 ऑफ द मे। विड्रॉल सिम्टम आते हैं आपके 2-2 या 3-3 नंबर में आते हैं, बोर्ड के अंदर बात कर रही हूँ। और वैसे जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि निकोटीन या जो इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है वो बॉडी को किस तरह अफेक्ट करती है। तो बस आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी, इसका सोर्स क्या है, किस फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है, क्या इसकी डिसएडवांटेज का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दोगे, नहीं, डायरेक्ट निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में लिखोगे और इसके अलावा इसका विड्रॉल सिम्टम। नेक्स्ट जो एडिक्शन आता है बेटा वो है अल्कोहल एडिक्शन या अल्कोहल एब्यूज। अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल दैट मीन्स द इथाइल अल्कोहल, या जिसको कि हम इथेनॉल के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जब फर्मेंटेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट जब एनारोबिकली ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटते हैं तो उस टाइम पे अल्कोहल रिलीज होती है। और इसी फॉर्मूला को आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है। कैसे? जो स्टार्च वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं उनकी फर्मेंटेशन, खमीर उठाया जाता है एक ईस्ट की हेल्प से जिसका नाम है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। और ये जो खमीर उठाना, जो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ये तब तक चलता रहता है जब तक कि जो अल्कोहल अमाउंट है वहाँ पर 15% ना पहुँच जाए। क्लियर? कैसे कि जो माल्टोज रहता है वो स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्टेज एंजाइम, ताकि यहाँ से उनको अल्कोहल वगैरह मिल सके। जब इसी अल्कोहल को, देखो किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा लेना कि वो फिजिकली, साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकल हमारे फंक्शन को डैमेज करे, अफेक्ट करे, उसी को हम नाम देते हैं अल्कोहल एब्यूज।
और इसकी जो एडिक्शन होती है बेटा अल्कोहल के ऊपर, जब कोई एडिक्ट हो जाए उसको हम नाम देते हैं अल्कोहलिज्म, और जो पर्सन होता है उसको बोलेंगे अल्कोहलिक। WHO ने 1964 में अल्कोहलिज्म को भी एक डिजीज डिक्लेयर किया था। अब बात आती है कि जो अल्कोहल है वो हमारी बॉडी में कैसे कैसे अब्जॉर्ब होती है। कुछ अमाउंट अल्कोहल की ऐसी रहती है जो कि हमारी स्टमक में, ईसोफेगस वगैरह की म्यूकस वगैरह में क्या हो जाती है बेटा, एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जो इसका मेजर पार्ट रहता है, इट गेट एब्जॉर्ब इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और थोड़ी बहुत ये कहाँ पर जाके एब्जॉर्ब होते हैं, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? चलो अब बात करते हैं क्या होता है जब अल्कोहल को लिया जाता है। अल्कोहल को जैसे ही एक पर्सन की बॉडी में लिया जाता है, क्विकली वो स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में एब्जॉर्ब हो जाती है, वहाँ से वो ट्रांसफ़र होती है बेटा ब्लड में। ब्लड से अब जो अल्कोहल है वो जाएगी लीवर में। अब लीवर के ऊपर काम पड़ता है ना, सुना भी होगा कि जो बहुत ज़्यादा पीते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीवर का काम है डिटॉक्सिफाई करना। अब नॉन ऐसी चीज़ें जिसमें फैट है ही नहीं, लीवर को उससे क्या बनाना पड़ता है बेटा, फैट बनाना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का जो मेन मेटाबॉलिक सेंटर है वो हमारा लीवर है। और हद से ज़्यादा धीरे धीरे जब फैट बनेगा तो लीवर में जो ग्लाइकोजन है या जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है वो कम होने लग जाएंगी, एंड लीवर बिकम द स्टोर हाउस फॉर द फैट। धीरे धीरे वहाँ पर फैट जमा होएगा, और फैट जमा होगा तो इसकी वजह से जो फैट है वो उस लीवर को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। इसका मतलब लीवर से अब वो कैसे कैसे जाएगा, लीवर से ब्लड, ब्लड से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग से हार्ट, फिर बाकी सारे बॉडी पार्ट। दैट मीन्स कि जो अल्कोहल है वो पूरी बॉडी में सेपरेट हो जाती है। तो कहते हैं कि क्या सही में जो अल्कोहल रहती है वो स्टिमुलेंट है? स्टिमुलेंट का मतलब जैसे आज जब अपन चाय कॉफ़ी पीते सडनली अलर्ट हो जाते हैं, तो क्या ऐसा है? नहीं, अल्कोहल बेटा कोई स्टिमुलेंट नहीं होती, बट ये सेडेटिव है। सेडेटिव का मतलब है कि एक फंक्शनल जो एक्टिविटी होती है पेशेंट की वो कम हो जाती है, दर्द का उसको एहसास नहीं होता चाहे उसको कितना ही मार लो फिर, और इसके अलावा वो अपनी जो सेंसेस रहती है उनको भी क्या करता है, लॉस कर देता है। तो कहता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम विच आर कॉज्ड बाय द अल्कोहल। ये इम्पोर्टेंट है, आता है क्या क्या प्रॉब्लम, तो लिखोगे सोशल, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल, है ना, साइकोलॉजिकल भी है। सोशल कैसे है? ऑब्वियस ही बात है, जो ज़्यादा पिएगा जॉब वगैरह की प्रॉब्लम आती है, मैरिज में प्रॉब्लम आती है, बच्चों से रिलेटेड। साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोचता है। और फिजिकली, फिजिकल कैसे? अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स पे जब उसके अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं बेटा, तो हर जगह उसके जो इफेक्ट रहेंगे वो अलग रहेंगे। ये थी इसकी प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम और इफेक्ट अलग अलग है। प्रॉब्लम क्या फेस होती है, इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी। कैसे? कि मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह इन सब की डेफिशिएंसी आने लग जाती है एक अल्कोहलिक में, कि थायमिन है, विटामिन B3, थायरोडॉक्सिन है, फोलिक एसिड है, विटामिन C है, विटामिन A है। ये जितने भी जो विटामिन्स रहते हैं बेटा ये धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी में विटामिन B1 जिसको कि हम थायमिन के नाम से जानते हैं, जब ये कम होता है उस टाइम पे जो डिजीज होती है, दिस वन इज नोन एज वर्निक और कोरेसोव सिंड्रोम। मेंटली डिस्टर्ब हो जाना, आई की जो मूवमेंट रहती है उनका पैरालिसिस हो जाना, कई बार हमारे ऊपर हमारा ही कंट्रोल नहीं रहता, ऐसे कंपकपी सी होने लग जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी हैं जहाँ से कि आपके पास क्वेश्चन आते हैं, और वो हम कंटिन्यू रखेंगे हमारी नेक्स्ट